नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। मैं शादाब मलिक। बिहार में जो प्रतियोगिता परीक्षा होती है और सारी की सारी प्रतियोगिता परीक्षा में कुछ न कुछ मामला सामने आता है। हर तरह से कभी कोई परीक्षा का रिजल्ट आने के बाद लटक जाता है, तो कभी परीक्षार्थी एग्ज़ाम देने के बाद लटक जाते हैं। यहाँ तक कि लोग परीक्षा देकर कभी कभी भूल भी जाते हैं कि उन्होंने कभी किसी प्रतियोगिता परीक्षा दिया था, क्योंकि एक इंटरनेशनल का परीक्षा है जो 2014 में हुआ। अभी तक रिजल्ट का कोई अता पता नहीं है। और अभी कुछ छात्र आए हुए हैं बीजेपी के सांसद और पूर्व मंत्री रहे रामकृपाल यादव से मिलने। इन लोगों ने परीक्षा दी थी सिटी मैनेजर की, और उन लोगों ने उप मुख्यमंत्री से भी मुलाकात की। उन लोगों का रिजल्ट 6 महीना पहले आ गया, मगर अभी तक उनकी ज्वाइनिंग नहीं हुई है। इसी पर हम बात करेंगे। तो आखिर क्या कारण है कि इस तरह जो परीक्षार्थी परीक्षा दे रहे हैं, यहाँ तक कि सिटी मैनेजर की परीक्षा हुई, इन लोगों का फाइनल रिजल्ट भी आ गया और अभी तक इन लोगों की ज्वाइनिंग नहीं हुई है। 6 महीना हो गया। 6 महीना रिजल्ट हो गया, नियुक्ति नहीं हो रही है, चिंता का विषय है। और उनका आवेदन पत्र जो सरकार है दिया है, क्या वजह है? परीक्षा फल घोषित होने के बाद, इम्तिहान होने के बाद गंभीर मामला है, क्योंकि 6 महीना हो गया, इन लोगों का सारा वेरिफिकेशन हो गया। यहाँ तक कि कई ऐसे भी परीक्षार्थी हैं कि इन्होंने अपना जॉब छोड़ दिया, वहाँ से एनओसी ले लिया, और अब वैसी स्थिति में तो उनका मतलब करियर बनने के बजाय करियर बिगड़ने वाली स्थिति हो गई। मैंने कहा था कि बहुत गंभीर मामला है और कई बच्चों के भविष्य का सवाल है। जब इस नौकरी के लेने के चक्कर में अपनी दूसरी नौकरी छोड़ दें, उसके सामने बेरोजगारी की समस्या खड़ी हो जाएगी, खड़ी होगी। इसलिए मैंने अनुरोध पत्र लिखा है माननीय मुख्यमंत्री जी का, उनके इसको शांतिपूर्वक विचार करिए और इनके नतीजे निकल चुके हैं, इनकी ज्वाइनिंग होगी। साथ ही कुछ और भी परीक्षार्थी हैं, जैसे इंटर स्तरीय PSSC ने एग्ज़ाम लिया, उसका भी रिज़ल्ट अभी तक में बहुत सारा प्रोसेस है। 2014 की बात है। तो इस तरह का बहुत सारा मामला है। तो आयोग भी जो है वो स्टूडेंट को लेकर बहुत ज़्यादा देखा जाए तो सतर्क नहीं दिख रहा है। तो क्या आप सरकार से इस पर भी बात करेंगे? एक्चुअली ऐसा है कि आयोग का गठन होता है तो एक इंडिपेंडेंट बॉडी हो जाती है जो स्वयं सक्षम है। सरकार का हस्तक्षेप भी नहीं चलता है। उसके चेयरमैन होते हैं, उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं, निर्णय लेना चाहिए। और अगर लंबे टाइम तक रिजल्ट पेंडिंग रहे, कार्रवाई ना हो, मैं समझ ये इस पर गौर करना चाहिए और ये उचित नहीं लग रहा है। इसलिए सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए। मैं आग्रह करूँगा, ऐसे मामले तो बहुत दिन से पेंडिंग पड़े हुए हैं, सरकार हस्तक्षेप करे और इनका प्रतिफल जो भी है 10 महीने जो भी है उसको निकाले, ताकि आगे की कार्रवाई लोग कर सकें और काम कर सकें। तो है गंभीर मामला है। जिस तरह से आपने कहा कि ऑटोनोमस बॉडी है आयोग, तो ये तो सही है कि ऑटोनोमस बॉडी है, मगर सरकार से बाहर भी नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं आयोग जो है वो गैर जिम्मेदाराना हरकत क्यों कर रहा है? क्या कारण है कि मतलब इस तरह से हो रहा है स्टूडेंट के साथ? पर एक तो परीक्षा होने लगती है तो लीक हो जाता है क्वेश्चन, अक्सर ये मुद्दा भी सामने आता है। उसको लेकर परीक्षार्थी ही भुगतते हैं। परीक्षा जो होती है वो उनको लोकल उनका ये दे दिया जाता है, मतलब जो जहाँ के हैं वहीं उनका सेंटर हो जाएगा। तो वैसे में अगर मतलब इस तरह से लोग अपना कुछ मनमाना भी करते हैं, तो बहरहाल आयोग को सिंसियर होना चाहिए। इसके लिए आप सरकार से ज़रूर बात करें। और जो एक अहम इन लोगों का भी मुद्दा है, तो इन सब पर आप अपने, क्योंकि आप बीजेपी हैं के कद्दावर नेता रहे हैं और हैं, तो आप कहीं ना कहीं आपको ज़रूरत है कि आप मुख्यमंत्री और डिप्टी CM को भी इसमें इन्वॉल्व करें, क्योंकि डिप्टी CM तो आपके पार्टी के हैं। सरकार समान रूप से दायित्व सबका होता है। सरकार के जनता का न्यू और सामाजिक ग्रुप और सामाजिक ग्रुप ये बोला है। सरकार है, सरकार की जिम्मेदारी है। बताइए, सरकार ने जो आयोग का गठन कर दिया, सब कुछ करें, और आयोग अगर काम नहीं करती है तो निश्चित तौर पर आयोग को काम करना चाहिए। उसके लिए सरकार ने इसीलिए ही आयोग का गठन किया, निष्पादित
सब काम सरकार के स्तर पर नहीं होगा, तो वर्क का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया, जहाँ पारदर्शिता हो वही नतीजे जल्द निकाले जाएँ। और उसमें अगर आयोग नहीं काम करती है तो निश्चित तौर पर ये मुद्दा मैंने पहले भी बताया गंभीर है और इसकी तरफ सरकार का ध्यान आपके सिखाने का कोशिश है। तो ये हमारे साथ थे रामकृपाल यादव, बीजेपी के कद्दावर नेता और मौजूदा सांसद हैं। इन्होंने साफ तौर से कहा है कि वो सरकार से बात करेंगे, वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ध्यान आकृष्ट कराएंगे, क्योंकि जो छात्र परीक्षा देकर बैठे हैं उनका करियर, एक तरह से कहा जाए तो उनका करियर अभी अंधकार में है, वो बहुत तरह से परेशान है। अब देखना है कि इस पर सरकार कितना सीरियस होती है और सरकार क्या एक्शन लेती है। खबरों के अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक के जरिए देख रहे हैं तो पेज लाइक करें, साथ ही ट्विटर हैंडल पर फॉलो।